तो सुबह सुबह जी यहाँ पे हम उठ चुके हैं। सबसे पहले मैं किचन में आई हूँ क्योंकि मैंने पीना है खाली पेट, आई मीन गाइस निहार पेट कावा, जो कि मैं एवरी नाइट फ्रेश बनाती हूँ। और फिर जो है सुबह उठ के 1 कप माइक्रो में डाल के उसको 1 मिनट लगा के मैंने पीना होता है। और मैं किचन में आई तो बिन जड़ा सी वो खाली किया सारा पहला है ना। फिर मैंने बिन बैग लगाया, मैं कहा कावा तो बाद में पीऊँगी, पहले ये काम कर लूँ। क्योंकि मुझे अगर थोड़ा सा भी कहीं पे मैस नज़र आ जाए ना, लो वजी जे टिंग टिंग मैसी दी पता नहीं किन्ने विच कर छड़िया जे मैसी ठहर जो। पहला ना मोबाइल दी दा संगी घोटा है, इनू करा साइलेंट ते। तो बिन बैग लग गया है। अब मैं धो लूँगी अपने हाथ और फिर पीऊँगी कावा, जो कि बीच में ही रह गया था। गरम करना है अभी गिराती बहुत है, आप जब डाल रही होती है क्या करने लगे हो, क्या करने लगे हो? आप गिराती बहुत है इसको जब डाल रही होती है। मैं बताता हूँ आपको। वसीम नहीं हटो। नहीं गोलना नहीं है, गोलना नहीं है। ये देखो अब ये उधर से ना नज़र आ रहा, मुझे बताते तो मैं उधर से डाल देती है। देखो नवी से बस बस पूरा नहीं भरती मैं। एक भी कतरा नीचे नहीं गिरा, एक भी मैं तो टाइम में ऐसे ही डाल दूँगी, ठीक है। इनको लगा मैं ना उसको घोलने लगा, मिक्स करने लगा। वो जो क्या नीचे पाउडर बैठा होता। हाँ मेरा तो तरा ही निकल गया। मैं ख्याल लगे नहीं मेरे कावे का बेड़ा गर्क कर। मुझे पता होता ये तो है चाहते ही नहीं कि मैं पतली हूँ ना। नहीं मुझे पता है कि ये कैसे बनाना है। आपने मुझे बताया था जिस दिन फर्स्ट टाइम बनाया कि सारा अभी अभी क्या कह रहे थे बताओ। भाई कैमरा चल रहा होता तो वसीम साहब ना ऐसे खड़े हो जाते हैं। कैमरा उधर नहीं लगा हुआ, कैमरा इधर लगा हुआ है। क्योंकि मैं एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ। मैंने आपसे बात करनी है तो आपकी तरफ ही देखोगे ना। अब देखो मैं, आप मेरे पीछे खड़ी हो, मैं इधर खड़ा होकर बात करूँ तो आपको कि आप किससे बात कर रहे हो। मैं नाश्ता बना के गई, देखो क्या करके गई रात में सारा टाइम नहीं होता। चलो जी ये हो गया। कावा हमारा निकल आया है। अब इसको अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो मैं जा रही हूँ ज़रा शॉपिंग के लिए। आज आना है बाजी ने हमारी तरफ, उनका है खाना। तो जाके देखूँ आज मैंने क्या है पकाना और लेके आऊँ चीज़ें। तो चलें चलते हैं शॉपिंग के लिए। तो मौसम भी जी बदल गया। मैंने कार्डिगन अपना निकाला है, मैंने कहा ये पहन के जाती हूँ, ठंडी ना लगे। तो चल के देखती हूँ क्या बनाना है। अभी मुझे कुछ पता नहीं, बाहर जाऊँगी जड़ी चीज़ नज़र आएगी, जड़ा लगेगा कि हाँ आज शाम तक ये बन सकता है, वो ही लेके आती हूँ। तो आ जाओ फिर चलिए देखो कि कर दें हम। तो यहाँ से जी शॉपिंग हो गई है। शॉपिंग को मैं रखूँगी गाड़ी में। देखो मेरा कार्डिगन भी, ये जूते मैंने रखने हैं चैरिटी के लिए, ये इसमें ही पड़े हुए हैं। तो शॉपिंग सारी रखते हैं गाड़ी के अंदर। चलो भाई, और बस घर चल के फटाफट मैंने करनी है कुकिंग। एसडा से शॉपिंग करके जी मैं आई हूँ इधर मीट शॉप पे। अब यहाँ से लेना है मीट। तो प्लान हो गया जी चेंज, दावत करेंगे अब कल, और आज करेंगे सारी प्रेपरेशंस। यहाँ से लूँगी चिकन और लैम। भाई बिरयानी बनाऊँगी, वो इजी है और सब खुश होके खा भी लेते हैं। वैसे तो टिंडे भी आज बड़े अच्छे पड़े हुए हैं। टिंडिया का रेट चेक करो तुसी, ठीक है। ये देखें पुदीना, देखें कितना अच्छा ताज़ा पुदीना पड़ा हुआ। देखो धनिया भी, शलजम भी, आज तो सारा कुछ ताज़ा आया हुआ। मैं जी यहाँ पे सारी शॉपिंग करके घर आ चुकी हूँ। ये देखें, ये है आज कितनी है 12 चिकन लेग है। तो इनको मैंने लगा देना है सिरका। है देखो, सिरका लगा के नमक लगा के इसको रख दूंगी और बाद में करूंगी इसको फिर मैं वॉश। तो यहाँ पे मैंने लगाना है इसको नमक भी। ये लो है ना, फिर स्मैल नहीं आती। तुम जैसे इनू सिरका ला दो ना, नमक ला के बस इन मैं थोड़ी देर तक धो लवांगी, नहीं 20 मिनट तक। बल्कि ए फड़ो ज़रा, इनू तुसी फड़ो, इनको ना मैं हाथ के साथ करूँ ताकि सारा नमक ते सिरका ना इन्हों पीसा नू चंगी तरह लग जाए। चलो जी पोज फरमाओ ज़रा इन्हों। तो यहाँ पे ये देख लें, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है नमक के साथ और विनीगर के साथ, ठीक है। तो जी कल का जो मेन्यू है वो बड़ा ज़बरदस्त है और बाजी की दावत है, तो यह हो नहीं सकता कि दावत हो तो साग ना बनावा। तो वो देखें मैंने साग जो है सारा तैयार श्यार करके रखा हुआ है। इसमें मेथी है, पालक है, साग है,
ग्रीन चिल्ली और जिंजर गार्लिक सारा कुछ मैंने डाल के मतलब कि काट के हर चीज़ को मैंने धो दिया हुआ है। ये है चिकन टिक्का का मसाला और यहाँ पे जो है साग को मैंने लगाना है जी प्रेशर में। यह देखो 3 साग के थे, 1 पालक का और 1 मेथी, और यहाँ पे 6 हैं ग्रीन चिल्ली। तो यह देखो अदरक लहसुन है विच, ठीक है। तो ये डालेंगे सारा इसके अंदर, बिस्मिल्लाह। तो ना बड़े बड़े पत्ते ही, क्योंकि इसको हमने एंड पे कोट ही लेना गाइस। ये देखो इसके अंदर मैं डाल लूँगी नमक मिर्च और हल्दी भी, बिस्मिल्लाह। ये थले बालांगे अग। पानी भी फड़ा दो मैनू ये पाने वास्ते, पानी याद नाल पाइए ये पानी लै हम भाई साग पकाओ गंद बड़ा पैंदा है। ठहर जाओ ये डंडल शंडल वेख। ए लो भाई ए वाले भांडे फड़ो ते ए फड़ाओ मैनू। इसमें ये डाल दिया जी मैंने पानी, ठीक है। 1 कप पानी डाला है। यहाँ पे ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, इनके साथ भी करना है हमने चिकन को मैरिनेट। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने डाल दिया नमक का और ½ टीस्पून गया रेड चिल्ली पाउडर का, और जी ½ टीस्पून हम डालेंगे हल्दी का। अदरक लहसुन नमक मिर्च हल्दी और ग्रीन चिल्ली, बस ये मसाले जाने हैं इसमें। मेरा कावा भी पिया है, मैंने ये भी पीना है। नन थोड़ा ज़रा करा इधर है, देखो मेरा कावा इधर पे है। तो बस जी अब इसको हमने लगा देना है गाइस प्रेशर, ठीक है। चलो थोड़ा जाने प्रेस कर देंगे। तो मैंने कहा चले कल साथ में साग भी बना लेंगे। बाजी को ना साग बड़ा पसंद है, साग साथ में दाल माश और साथ में मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता। और देखें और क्या क्या बनेगा। किधर गया मेरा, इधर फंस गया डोई दे विच। ते चलो जी ये लो जी, ये लग गया इसको प्रेशर। और यहाँ पे मैं करती हूँ चिकन की मैरिनेशन रेडी। जिंजर गार्लिक मैंने रखा हुआ है अवन में नहीं माइक्रो में, उसको करूँ। यहाँ से मुझे चाहिए होगा थोड़ा तिक्का मसाला कोई और भी। यहाँ पे जी मैं करूँगी चिकन थाइस को मैरिनेट। ये देखें चिकन थाइस है इधर, यहाँ पे इसको धो के तो रख दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ मेरे पास है थोड़ा सा चाट मसाला है, 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून जो है तंदूरी तिक्का मसाला है, और 1/4 टीस्पून यहाँ पे नमक का है, 1 टीस्पून सूखा धनिया है, ½ टीस्पून गरम मसाला है, ½ टीस्पून जो है ये है ब्लैक पेपर का। तो ये हम डाल देंगे सारा मसाला इसके अंदर, ठीक है। और इसमें जाएगा जिंजर और गार्लिक का 1-1 क्यूब। ये भी बड़ी मज़े की रेसिपी है, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करें। तो यहाँ जी इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, ठीक है। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा सोया सॉस, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऐड करना है अब लेमन जूस। ओए होए या तो खुले सी, चलो खैर है कोई नहीं, है ना ख़राब होया, मैंने गलती नाल फिर ही मैं कर दिता वे। और यहाँ पे जाएगा 1 टेबलस्पून जो है इसका चिल्ली सॉस का। तो ये मैं देख लूँगी, टेस्ट कर लूँगी, अगर मुझे लगा कि मसाले और ये जाने हैं इसके अंदर सॉस वगैरह तो फिर डालेंगे। तो अब्दुल्ला भी आज घर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। तो ये रीगल वालों की है सॉस, ये कौन सी है, तंदूरी मैरिनेट वाली, ठीक। तो है केड़ी है जो पेरी पेरी हॉट एंड स्पाइसी, एक इसका डालेंगे। तो ये मैंने इनकी बड़ी तारीफ़ सुनी है, मैं क्या चलो मैं जरा ना ले आके तो ट्राई करके देखा। मेरी जो बहन है ना छोटी, वो ये यूज़ करती है। तो अभी इसके अंदर जाना है ऑयल। लेमन जूस तो बहुता ही चला गया विच, क्योंकि वो ना खुले सी अगों दा मूँह जी। यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल भी और इसको कर लेना है मिक्स। तो ये देखें जी, ये इसकी बन गई मैरिनेशन चिकन थाइस की। तो इसको आप अवन में भी कर सकते हैं, इसको आप पैन के ऊपर चूल्हे में भी कर सकते हैं। और मैं पा देते हैं वो दूसरे चिकन देने। तो इसको भी मैं टेस्ट करके देखूं कि ये कैसा है।
देख मेरा ट्रोज़र कितने जाता है भाई। साग दी तो अज मैं तबाही में चा छड़ी है। साग ऐसा करारा पकया है ना माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो कल अब जब मेहमान आएंगे खाएंगे तो आपको बताएंगे। फर्स्ट क्लास को जी करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरह से जो है ना थाइस करवा लेती हूँ। तो ये आप बर्गर में डाल के खाएं, सैलड में डाल के बच्चों को दें, इनके आप रैप बनाएं तो ये बड़े मज़े के बनते हैं। तो इनको ना अब मैं मैरिनेट करके तो रखने लगी हूँ। तकरीबन ना तुसी 1 घंटा 2 घंटे ना इन्होंने तुसी मैरिनेट करके रखी रखो तो ये बड़े मज़े के बनते हैं फिर। ये लो जी, ये देखो। तो इंज चिकन की तुसी बिरयानी भी जो बनाओ ना यदि वो भी बड़ी वधिया बननी जे। तरह से ये मैरिनेट हो गया। ये देखो किड्डा ज़बरदस्त बने आज माशाल्लाह। चलो मैं हाथ धो लूँ। तो इसको जी मैंने क्लिंग फिल्म लगा दी है। अब इसको मैं रखने लगी हूँ फ्रिज में, ठीक है। तो ये 2-3 घंटे के बाद भी आप बना के खा सकते हैं, लेकिन मैं बनाऊँगी इसको कल। चलो जी अब मैंने काटे हैं बिरयानी के प्याज, लेकिन उससे पहले मैंने डालना है ये सूखा धनिया जो है ख़त्म हुआ है तो इसको डालेंगे पहले। ठहर दो, इसको मैं काट लूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए मसाले जो है ना उनको भी भर के रखना ज़रूरी है। तो बस साग जो है वो भी तैयार हो गया है। कल उसको लगेगा अब तड़का। बस अब चिकन लेग्स को करना है। लेकिन यहाँ मैं बनाऊँगी, आज मैं इंडस के बिरयानी मसाले से बनाऊँगी। तो यहाँ पे ये 4 प्याज हैं बिरयानी के, 1 शोल्डर है लैम का, उसका बनाऊँगी जी बिरयानी मसाला। पीछे रह जाएगा बैंगन का भरता और दाल माश। तो वो मैं कल सुबह उठ के वो दोनों चीज़ें फ्रेश फिर बना लूँगी। ये जो ज़्यादा बड़ा काम है ना साग का था ये बिरयानी का, क्योंकि इसको मीट को गलने में लगता है टाइम। तो इतना भी नहीं, खैर लैम का होता है तो वो जल्दी हो जाता है। तो मैंने कहा चलें ये मैं जो है ना इसको कर लूँ। छुरी बड़ी तेज़ है, वसीम ने सारी छुरियाँ तेज़ करके रखी हुई हैं ताकि काम मैं छेती छेती करा। इधर मैं डाल दूँगी पतीले में ऑयल, ठीक है, बिरयानी के लिए। तो बिरयानी के मसाले की रेसिपी तो आपने कई दफ़ा जो है मेरे चैनल पे देखी है। तो बस जल्दी जल्दी मैंने ये काम करना है मैरिनेशन का सारा। तो इधर जी ऑयल हमने डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो ये 4 प्याज जो स्लाइस में कट किए हैं ये मैंने डाल देने। पतीला जो था ना पहले से गर्म था। बिस्मिल्लाह। ओए तो बस जी यहाँ पे कैमरा हो चुका था मेरा जूम। पता नहीं जिसले किसी ने कहो ना कैमरे के पिछे बिठाओ तो उन्होंने कहो जी पोस्ट प्ले कर देना तो बस फिर यह कुछ होंदा जे आप ही बंदा करे ना तो फिर सही होंदा। तो यहाँ पे जी साथ साथ करेंगे बिरयानी के प्याज को ब्राउन। ये देखें। और यहाँ पे मैंने मैरिनेट करना है चिकन। रेसिपी मैं पहले भी बता चुकी हुई हूँ इसकी, लेकिन मैं हर व्लॉग में इसलिए बता देती हूँ क्योंकि नए लोग जो फिर हमारे साथ जुड़ते हैं उनके लिए इजी हो जाए। तो ये जिंजर गार्लिक के 2-2 क्यूब हैं, ठीक है। और यहाँ पे चिकन टिक्का मसाला लजीजा वालों का। और ये लेमन जूस वाली का ढक्कन खुले अंदर डिग गया, ध्यान ना। ये मैं अंदाजे से डाल दूंगी 8 टेबल स्पून, ठीक है ना। ये डालें और साथ में जाएगा ऑयल थोड़ा और डाल दूँ। चलो बिस्मिल्लाह। तो इसको करना है जी हमने मिक्स अच्छी तरह से। ओए छिट्टा उड़ के उधर गई ने आज। और आज मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी। इसमें डालूंगी थोड़ी सी चिली सॉस भी, इतनी सी। तो ये मैंने देखी थी रेसिपी में कहीं, मेरे दिमाग में फंसी सी। तो ये मसाला सारा हो गया। बस जिंजर गार्लिक पेस्ट होता है, लेमन जूस होता है, कुकिंग ऑयल और टिक्का मसाला। और साथ में आप इसके अंदर बेशक थोड़ी सी जो है ना चिली सॉस डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू गाइस। तो लो मसाला हो गया जब। बस अब मैं चिकन को भी मैरिनेट करके
तो हम उठा के तो फ्रिज में रखते हैं। ये है चिकन, ठीक है। छुरी मेरी कितने गई है आज ना, उसने ना इनको ना कट नहीं लगाए, मुंडा कट लाने भूल गया, पर मैं ना खुद लगाती जाऊंगी। ये सीधी साइडों पे तो मैंने लगा लिए हैं, बस इधर रह गए थे। ये ना फिर अच्छे लगते हैं इस तरह से कट लगे हो ना। तो प्याज जो है वो हो रहे हैं ब्राउन। बिस्मिल्लाह इंज ना सारे ला के तुसी रख देना, तो ये पड़ा रहेगा। अगर मैंने आज बनाना होगा ना तो मैं इसको 2 घंटे के बाद भी कुक कर सकती हूँ। तो चिकन को मैंने नमक और सिरका लगा के रखा था और फिर मैंने धो लिया था नमक और सिरके के साथ। तो बस इस तरह से दूसरी साइड पे मैंने लगा लिए हूँ। ये देखो इधर लगा लिए थे। तो ये 12 हैं उसकी चिकन की लेग। और मैंने एक पैकेट जो है ना लजीजा वालों का टिक्का मसाला वो ऐड किया। चलो आ जाओ, हाथ तो ये साना पहला, बल्कि नहीं हाथ धोने की जरूरत नहीं है अभी। पहले मैं इसको सारे को मैरिनेट कर दूं, जो हाथ मेरा चिकन वाला है ना उसी से, तो फिर हाथ धोती है, क्योंकि बार बार फिर हाथ धोने पैंदे ने। इसको क्लीन फिल्म लगा के इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में। तो ये कल इस टाइम पे, हाँ कल इस टाइम पे ये डन हो गया होगा। कल इसी टाइम पे दावत है 3 बजे। तो मैंने कहा चलें, बड़ी देर होगी, बाजी जो है आती तो है लेकिन उस दिन जो मैंने बनाया हो फिर वही खा लेती हैं। तो मैं कहा चलो आज ज़रा जो है ना एक दिन पहले सारी चीज़ें मैरिनेट करके रखूं, क्योंकि मेरे पास है यहाँ किचन में जगह फिर इस हिसाब की है कि मुझे दावत करते वक्त भी किसी का ना बड़ा सोचना पड़ता है। घर में किसी को इनवाइट करना है तो पहला तो मैं सोचती हाँ ना कि मैं केड़ी डिश बनानी है, तो वो वास्ते मैंने किन्नी की जगह चाहिए होगी, तो मैं कहेंगे सारा मैनेज करना है, सारा अपना हिसाब किताब लगा के, तो फिर मैं उस हिसाब से जो है ना करना पड़ता है मुझे। और ज़्यादा लोगों की जगह भी नहीं है, फिर एक टाइम पे कोई एक फैमिली जो है ना वो आ सकती है हमारे टीवी रूम में पूरी। तो इस वास्ते फिर दावतों का सिलसिला मेरे पुराने घर में काफ़ी होता था। पुराने घर में जो है ना उस घर में बहुत होता था, इस घर में कम हो गया हुआ। चलो कोई नहीं, अल्लाह पाक बस से तंदुरुस्ती दे, है ना। तो ये लें जी, ये हो गया मैरिनेट। तो मैं अब रखूंगी फ्रिज में। ये देखो, वो फ्रिज में से निकालेंगे बिरयानी का मीट। तो ये देखें, ये मैंने टिन टमाटर भी निकाल के रखा हुआ है, ये बिरयानी में जाना है। तो गोश्त को धो लेते हैं, प्याज ब्राउन होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने मीट भी धो के रख लिया है। मैं पी लूँ कावा, मेरा है कावे का टाइम, क्योंकि ये ना फिर मुझे शाम तक ख़त्म करना होता है। तो अब जो है ना ये 1 कप पड़ा हुआ है ज़ैनब का। तो ये चलो जी, बस यहाँ पे देखें प्याज जो है मेरा तो शलवार पतली हो गई हूँ ना, तो ट्राउज़र में करना पड़ता है, वेट हो गया कम। यहाँ पे जी मेरा कावा भी निकल आया है। कावा पी पी के मैं पतली हो गई हूँ, कपड़े खुले हो गए हैं, ट्राउज़र खुले हो गए हैं। ट्राउज़र जो है वो नीचे पैरों तक आते हैं, फिर मुझे पकड़ के ऊपर करने पड़ते हैं। घड़ी जो है मेरी वो भी मुझे लूज़ हो गई है। तो ये जो है ना इस कावे का किसी ने मुझे पूछा हुआ था कि जो है इससे ऐसे तो नहीं होता कि बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, नहीं, ये पेट को क्लियर करता है बहुत नाइसली। वैसे नहीं है कि जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारा पेट अपसेट हो जाता है तो असी मिनट बाद असी टॉयलेट जाते हैं, नहीं वैसे नहीं। ये तो आपका जो है ना हाजमे को इम्प्रूव करता है। बल्कि ये तो कॉन्स्टिपेशन जिनको है ना थोड़ा इशू कॉन्स्टिपेशन का, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखें जी प्याज हो गए ब्राउन, थोड़ा सा डालूंगी पानी। ਇਹਦਾ ढक्कन किथे, ढक्कन ਇਹਦਾ है वे, थोड़ा सा पानी डाल करती हूँ कवर। मैंने हनी भी डालना है कावे में। इन्नू देखिए, बिस्मिल्लाह। प्याज़ों का रंग अच्छी तरह से निकल रहा है। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर ही। हाँ, इन्हू मैं इधर रख छड़िया तो मैंने उत्थे ही चाहिए। मैं हनी डाल लूँ अपने कावे में।
तो ये मैंने ना 1 मिनट इसको लगाया है और वो पाउडर नीचे बैठना चाहिए और बस ऊपर से आपने उठा के इसको पीना है। और मेरा माशाल्लाह मैंने 4 kg वेट जो है कम कर लिया है, 1 kg मेरा रह गया, मैंने 65 करना है। आज सुबह जब मैंने किया ना, आज सुबह था मेरा 66.1 हो गया। तो वो आप मेरी इंस्टा की, मेरी टिकटॉक की स्टोरी पे आप लोग साथ साथ देखते रहेंगे। वो तो खैर मैं आपको बता चुकी होंगी कि मैंने अपना टारगेट जो है मैंने उसको अचीव कर लिया है, ठीक है। तो बस अदर है मेरे कपड़ों पे ना गिर जाए, मुझे यही डर लग रहा है। मैं ना एप्रन वैसे पहन ना लूँ, ठहर जो ज़रा भाई। कपड़े जो है ना मेरे, मैं पहले वाले जो है ना उनको अच्छी तरह से हंडाती हूँ, फिर और बनवाती हूँ। तो मेरे कपड़े ख़राब हो गए तो मैं तो मेरे वास्ते तो मुश्किल हो जाएगी कपड़े मंगवाने की। मेरे तो कपड़े छेती से दा भी नहीं जो दर्जी। तो चलें जी, इसको मैंने एप्रन को मैंने बांध लिया। तो इनू हुण मैं की करा, इनू हुण मैं इंज करा अंदर ही रहने दिया ताकि वो ना टिका रहे। तो यहाँ पे अब मैंने डाल देना है मीट। बिस्मिल्लाह, मीट डाल देंगे और फिर हाथ धो लेंगे। मीट हो, चिकन हो, हैंड अपने लाजमी वॉश किया करें। मुझे ना हड्डी वाली बोटियाँ बड़ी मज़े की लगती हैं बिरयानी में, इन्हीं का तो टेस्ट निकलता है। तो बस जी, इसको अब आपने अच्छी तरह से गोश्त को हमने भून लेना है, ठीक है। नाल नाल कावा पिए। ये इतना सुकून देता है ना पेट को, आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स करता है। नींद बहुत अच्छी आती है इससे। मेरी नींद भी बहुत इम्प्रूव हुई है। वेट तो कम हुआ ही हुआ है, और वेट जैसे मेरा कम हुआ ना, देखे ना तेल दे छिट्टे उड़ के पैंदे ने। चंगा किया मैं एप्रन पा लिया। मैं तो खुद हैरान हो गई हूँ कि इतनी जल्दी माशाल्लाह से वेट कम हुआ है। अपनी अपनी मुझे लगता है ना बॉडी का भी हिसाब होता है। मैं मतलब कि गेन नहीं करती इतनी इजीली। इस दफ़ा पता नहीं मैंने कैसे कर लिया। हाँ, अगर मैं कम करने पे आऊँ ना तो मैं बहुत जल्दी मेरा वज़न कम हो जाता है, शुक्र है अल्लाह पाक का। फिर मैं निकाल लूँगी जी दही। दही में डालना है मैंने बिरयानी मसाला। इस दफ़ा मैं बना रही हूँ जी सिंधी बिरयानी, ठीक है ना। और आलू जो है ना वो मैं कल फ्राई करके इसके अंदर डालूँगी। आज सिर्फ खाली मसाला बनाऊँगी, कल करेंगे आलू फ्राई और वो इसके अंदर जाएंगे। फिर देख लूँगी अगर घर वालों ने कहा आलूओं का तो फिर, वरना ज़रूरी नहीं है है ना। आलू डाल के मैंने नोट किया है, ये जो होता है ना मसाला, बिरयानी मसाला, लैम हो या चिकन, उनका ना टेस्ट चेंज हो जाता है। क्योंकि आलू स्टार्च होती है ना, तो पता नहीं मुझे ना लगता है कि टेस्ट जो है ना वो हो जाता है चेंज। अगे तो मैंने पता नहीं। तो ये दही के अंदर मैं डाल दूँगी। ये कितना जाएगा, वैसे मैं पूरा ही टिन डालती होती हूँ, चलें पूरा ही डाल देते हैं। 1 टिन टमाटो का गया। और यहाँ पे ये इंडस वालों का बिरयानी मसाला, मेरे पास वो मटन वाला नहीं था पड़ा हुआ, तो आज ना मैं इन्हीं का यूज़ करती हूँ। मैं देखो, ठीक है। ये भी बड़ा मज़े का है, इसके साथ बड़ी करारी बिरयानी बनती है। ये वाला मुझे किसी ने कहा था आप मसाला तो दिखाती नहीं है, वो प्याली में उल्टा देती हैं और पैकेट क्यों नहीं दिखाती। मैं कहा चलो तुम मैं पैकेट दिखा दूँ यहाँ पे इसको भूनते हैं अच्छी तरह से। और बस फिर बीच में ये डाल के दही के और टमाटरों के मसाले में ना इसको हम गलाएंगे। बाकी फिर मैं देखूँगी, बाकी का इसको कल हल्की आग पे हम रखेंगे। तो साग मैंने बनाया, साग में मिर्चें इतनी तेज़ हो गई, वो फिर मैं जाके दोबारा लेके आई हूँ 2 गुच्छियाँ और साग की। और पालक अब मैं उसको अलग से रखा हुआ है, वो फिर मैं उसके अंदर अब मिक्स करूँगी। कावा मेरा। बाहर का मौसम चेक करें, हाय हाय इन तो ताला लग गया है। मौसम देखें जी बाहर का कैसा हुआ है, देखो ज़रा। वसीम गए हुए हैं हमको स्कूल से लेने, अब्दुल्ला आज घर पे है। आज इसकी तबीयत नहीं जी ठीक, इसको फिर करवाई है छुट्टी। अब तो बाहर देखिए, इधर ये देखें ज़रा, यहाँ पे क्या मंजरनामा है जी गाइस, देखो ज़रा। सर्दियाँ आ गई हैं बस सर्दियों की जो है आमद है।
दरवाज़ा थोड़ी देर ना मैं खुला ही रखती हूँ, खुला रहे। और वसीम भी मुझे लगता है आ गए हैं, गड्डी लगता साड़ी कोई आ रही है, नहीं ये तो कोई ट्रक शरक है। यहाँ पे गोश्त की हो चुकी है भुनाई। अब ये सारा मसाला हमने डाल देना है इसके अंदर। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये अच्छी तरह से साफ़ करें। तो आग आए हाय, आग करेंगे हल्की और इसको करेंगे मिक्स, ताकि इसके ना वो बबल उड़ के बाहर मेरे उत्ते ना आन। बिस्मिल्लाह, ये लें जी। अब कर दूंगी तेज़। तो बस इसको आपने अच्छी तरह से अब कर लेना है मिक्स, बल्कि कवर करके भी रख देना, तो बाद में इसको आप भून लें। इस पे हम इसमें घर के भी कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये है जवत्री का और सब्ज़ इलायची का पाउडर, ये डाला है थोड़ा। और यहाँ पे घर का जो बना हुआ गरम मसाला था वो भी मैं ऐड करूँगी। तो ये लें जी, घर का भी थोड़ा सा, थोड़े मसालों का आपने टच देना होता है। और यहाँ पे है, और ये है नटमेग, थोड़ा सा ये भी, जायफल, ठीक है ना। जायफल, सब्ज़ इलायची और जवत्री का पाउडर गया है। और घर का जो बना हुआ मेरा जो स्पेशल गरम मसाला होता है ना, वो मैंने इसमें ऐड किया है। तेल लो जी, बस अब इसको मैंने रख देना है हल्की आग पे कवर करके। तो जितनी देर ये होता है उतनी देर हम बर्तन धो लेते हैं, जो बर्तन भरे हैं। बाकी सारी चीज़ें रखेंगे उनको उनकी जगह पे और करते हैं बाकी का काम। अब्दुल्ला, स्कूल बेटे की चीज़ें अपनी स्कूल की यहीं पे आपकी, इनको ना ऊपर लेके जाना है, ठीक है। जैकेट ताड़े मैं रख दिते ने इत्थे, मेरे जूते किधर हैं देखना, मेरिया जुतियाँ कितने रखियाँ। ये आपकी टाई है स्कूल की। किचन का काम मैंने कर दिया है ख़त्म। अब जो है उसका बिरयानी का मसाला जब ठंडा होगा तो उसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और एक अच्छा, कल वाले व्लॉग में जो मैंने पर्पल सूट पहना हुआ था ना, वो जे डॉट का है, जो मेरी छोटी सिस्टर है ना लीना, उसने मुझे गिफ्ट किया हुआ है। और जो जैनब ने पहना हुआ है वो सिल्क का है, वो 2 पीस है, वो मैंने लिया था सफ़ायर से। हाँ, सफ़ायर का ही है। तो वो जब मैं ये लास्ट टाइम गई थी ना पाकिस्तान में, तब लेके आई थी, क्योंकि उसकी ना शर्ट भी जो है वो काफ़ी लंबी है, ट्राउज़र भी लेंथ में लंबा है, और जैनब की माशाल्लाह हाइट काफ़ी है। तो इसलिए ना उसके लिए फिर मुझे इसी तरह के कपड़े देखने पड़ते हैं। जो नॉर्मल आते हैं ना रेडीमेड जो सूट होते हैं, उनके जो ट्राउज़र होते हैं वो काफ़ी ऊंचे होते हैं। तो ये मुझे मिला था सफ़ायर पे बहुत ही अच्छा, और ऊपर से डिज़ाइन भी इसका अच्छा था और सिल्क का मटीरियल था। तो ये उसकी खाला ने भी लिया था अपने लिए, और फिर मैंने ये जैनब के लिए लिया। बर्तन लगाएंगे जी, लगाएंगे डिश वॉशर में। और किचन फिर मैंने करना है खाली, मेरा काम हो चुका है ख़त्म। जैनब कह रही उन्हें कुछ बनाना है डिज़र्ट की, जो है ना, मैंने कहा डिज़र्ट में देख लो। यार अब्दुल्ला, कैसे आप तबीयत? ठीक है, हाँ। स्टिल थोड़ा सा गले दर्द हो रहा है। ओह चलो लेट जाओ मेरा बेटा जाके, ठीक है, रेस्ट करो। अभी मैं थोड़ा लेके जाऊंगी आपको पार्क जरा फ्रेश एयर के लिए, ठीक है। आप हाँ जी भाई। बताओ या ना बताओ, ठीक है। मैंने अभी नहीं चाय पीनी। अब मेरा स्टैंडर्ड टाइम हो गया, जैसे खबरनामा 9 बजे लगता था ना, बस ठीक है। ये टाइम होता है ना, ये वाला जो टाइम है, ये चाय का टाइम होता है। चलो भाई आ जाओ फिर बनाओ मेरे लिए ना छोटा कप। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे से ना आज चाय नहीं पी जानी, अजीब सा फील हो रहा है। पहले दिल कर रहा था, अब नहीं कर रहा। इंग्लिश टी बना लो तुम अगर अपनी। आप इंग्लिश बना लो, मैंने नहीं पीनी आज। आज मेरी चाय तो छुट्टी। चलें आप पिए, ऐश करें ऐश। कल इंशाल्लाह बनाऊंगी दाल माश सुबह सुबह उठ के, और जो है फिर देखूंगी बैंगन का भरता ते नाल जे कुछ और जे मेरे को टाइम हो जाते क्योंकि कल अब जो है ना, कल शाम का है डिनर। बस प्लान चेंज हो ही जा रहे ने। पहले आज का था, फिर कल दोपहर का था, अब कल शाम का हो गया। वो यही था कि चलें जो है ना सारे आराम से ज़रा रिलैक्स करेंगे। ते जड़ा वे और मैं की कहने लगी सा, हाँ, मीठे में डिज़र्ट में जैनब बनाएगी कुछ
ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ केक फंसिया है जो कि वो हमेशा बनाती है, उसका बहुत फेवरेट है बिस्कॉफ चीज़ केक। तो अभी उसने उसकी चीज़ें सारी की हैं ऑर्डर, अभी वो आएगा डिलीवरी वाला देने। मुझे कह रही थी, मैं कहा भाई मेरे चल हिम्मत नहीं जाएगी, मैं अगर गई तो मैं ठहर के जाऊंगी, लेकिन मैंने उसको कहा कि आप मंगवा लो तो ताकि वो शुरू करें। है कौन है आपके दिमाग में कोई ऐसी डिश आई तो मैनू ज़रूर दसियो तो देखूंगी कि कुछ बनाओ। चिकन थाइस तो जो है ना वो मुझे लगता है कि शाम को मैं बच्चों को ही बना दूंगी वो वाला चिकन, क्योंकि कल जो है चिकन लेग्स भी हैं साथ, तो फिर ना टू मच हो जाएगा। तो आज इंशाल्लाह शाम को बच्चों को वो बना दूंगी, साथ में कोई वेजिटेबल, वो वैसे ही पैन में बनेगा। आप किसी भी फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें तो फिर जो है ना वो बस उसके अंदर आप उसको कुक कर लें। बड़ी आसान रेसिपी है। तो चलें, तो इधर जी ज़ैनब बना रही है बिस्कॉफ चीज़ केक, कल खाला ने आना है तो उनके लिए ये देखें। तो ज़ैनब जी केक बना रही है जैसा कि आपने देखा है, और इस केक की फुल रेसिपी ज़ैनब इंशाल्लाह लगाएगी अपने इंस्टाग्राम पे, और क्या है उसका यूट्यूब, हाँ अपने यूट्यूब पे भी लगाएगी, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। बहुत ही मज़े का बनता है और ये सबको बहुत पसंद है। तो चलें, मैं मिलूँगी आपको कल के दावत के व्लॉग में। मुझे दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।